राइट। यस रेखा जी, वी कैन बिगिन। जय जिनेन्द्र एवरीवन। जीवन जीना भी एक कला है। इसका मूल आधार नैतिकता हो सकती है। और नैतिकता, मनुष्य को नैतिक होना चाहिए, जो हमें धर्म सिखाता है। और हम कई महापुरुषों के बारे में, चरित्र के बारे में, उनके बारे में जान करके हमें ये पता चलता है कि जीवन किस तरह से जीना चाहिए, जो संस्कृति जी हमें आगे से आगे बता रही है। तो आज हम भगवान महावीर स्वामी के और दो भव जान चुके हैं। उसके आगे के भव के बारे में हम उनसे जानेंगे। थैंक यू संस्कृति जी, एंड टू यू। थैंक यू सो मच रेखा जी। जस्ट इफ यू कैन म्यूट एवरीवन। जी, थैंक यू सो मच। तो जय जिनेन्द्र आप सभी से। और हम भगवान महावीर के जीवन के बारे में जान रहे थे, पूर्व भवों के बारे में जान रहे थे, और जो ऐसे तो अनंत भव करके और भगवान महावीर नैसार के भव तक पहुंचे थे। और नैसार के भव में सबसे प्रथम उन्होंने सम्यक्त्व के स्वाद को चखा था। वे सम्यक्त्वी बने थे, और इसी कारण वहां से मर करके और सौधर्म देवलोक में, पहले देवलोक में एक पल्योपम की स्थिति वाले देव बने। अब वहां पर बांधे हुए पुण्य को भोग करके और उस देवायुष्य को भोग करके देवायु की, देवगति के उस आयु को भोग करके, और नैसार का यह जीव जो है वो चक्रवर्ती भरत का पुत्र मरीचि राजकुमार बनता है। और कल हमने जाना कि किस प्रकार उनके अंदर ये इच्छा जागृत होती है कि उन्हें ऋषभ देव भगवान के जैसा ही बनना है। तो ऋषभ देव भगवान जब अयोध्या नगरी में पधारते हैं, उनका पदार्पण होता है वहां पर, तब जब समवसरण जुड़ता है, भगवान देशना देते हैं, तो उस देशना से प्रभावित होकर के और राजकुमार मरीचि विरक्त बन जाता है और भगवान के पास दीक्षित हो जाता है और चारित्र की आराधना करने लगता है। और इसी चारित्र की आराधना करते हुए 11 अंगों का अध्ययन भी करता है। अब मरीचि के अंदर एक बहुत उत्कट भावना कि मुझे ऋषभ देव जैसा बनना है, मुझे अपने दादा जैसा बनना है, मुझे अपने दादा जैसा बनना है। बनना तो है। हम जब किसी भी मार्ग पर चलते हैं, एक ही मार्ग पर चलने वाले अनेक लोगों के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं उस लक्ष्य तक पहुंचने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। और मरीचि के का लक्ष्य था अपने दादा के जैसा बनना। और इसीलिए वैराग्य तो खैर आया ही था, मगर इसीलिए वो दीक्षित हो गए थे और ऋषभ देव भगवान के संग में साधु बन गए थे। लेकिन मरीचि सुकुमार थे। एक बार भीषण गर्मी पड़ती है, भीषण गर्मी पड़ती है, और इतनी गर्मी पड़ती है कि उस ताप का परिशह वो सहन नहीं कर पाते। भयंकर प्यास लग जाती है और मन संयम के मार्ग से विचलित हो जाता है। मन संयम के मार्ग से विचलित हो जाता है और मरीचि सोचने लगते हैं कि इतने कष्टपूर्ण संयम को मैं पाल नहीं सकता हूं। ये संयम, इस संयम का पालन मेरे से नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए नहीं कि संयम गलत है, मगर इसलिए कि मेरे अंदर सहिष्णुता की कमी है, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। आखिर मरीचि सोचता है, विचारता है और निर्णय लेता है कि एक बार जब मैंने घर छोड़ दिया, तो अब घर में वापस प्रवेश तो मुझे नहीं करना है। घर में प्रवेश तो नहीं करूंगा, लेकिन इस साधु वेश में रह करके और नियमों का पालन भी मैं नहीं कर सकता, नियमों का पालन भी नहीं कर सकता हूं। इसीलिए अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? तो उसके मन में विचार आता है कि साधु वेश में तो नहीं रह सकता हूं, लेकिन कुछ मिलता जुलता वेश मैं अपना सकता हूं। तो इस आधार पर उसने सोचा कि मैं एक नया वेश अपने लिए बनाता हूं, अपने लिए एक नए वेश की
परिकल्पना जो है वो मरीचि करता है। और उस वेश की कल्पना इस प्रकार थी कि जिनेंद्र भगवान जिस मार्ग को बताते हैं, वैसा श्रमण मन, वैसी श्रमण काया, वैसा श्रमण वचन मेरे अंदर नहीं है। मैं इन सब मन वचन काया के अशुभ व्यापार जो है वो इनका अशुभ व्यापार मैं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं इतना जितेंद्रिय नहीं बना हूं। इसीलिए मुझे इसके प्रतीक स्वरूप एक त्रिदंड रखना चाहिए। और जो श्रमण हैं वो पूर्णतया अहिंसा का पालन करते हैं, प्राणातिपात का विरमण करते हैं, त्यागी होते हैं, मुंडित होते हैं। लेकिन मैं पूरी तरह से हिंसा से विरत नहीं हूं, पूर्ण रूप से त्यागी नहीं हूं। मैं स्थूल हिंसा से केवल निवृत्ति करूंगा। एक प्रकार से आप समझिए कि करीब करीब साधुत्व से वापस श्रावकत्व ही आ गया था। इसीलिए मैं शिखा के साथ में अपने क्षुर का मुंडन करवाऊं। तो एक नया वेश वो धारण कर रहे हैं। अब जो साधु हैं वो पूर्णतया शील व्रत को धारण करते हैं, लेकिन मैं जो है वो परिग्रहधारी हूं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य भी एक तरह से परिग्रह अपरिग्रह का ही हिस्सा है। लेकिन मैं पूरी तरह से अपरिग्रही नहीं, पूरी तरह से वो जो शील की सुगंध है वो मुझ में नहीं है। इसीलिए मैं अपने ऊपर चंदन का लेप करूंगा और इस प्रकार से जो है वो एक नए वेश का निर्माण जो है वो ये जो मरीचि है वो करता है। और वो कहता है कि मैं छत्र भी धारण करूंगा, क्योंकि मैं श्रमणों की तरह निर्मोही नहीं हूं। और मैं खड़ाऊ भी पहनूंगा, चप्पल भी पहनूंगा। श्रमण या तो निरंबर होते हैं या शुक्लांबर होते हैं, दिगंबर श्वेतांबर होते हैं। जो स्थविर होते हैं वे बिल्कुल निर्मल मनोप्रवृत्ति वाले होते हैं, श्वेत धारण करते हैं वस्त्र अथवा नहीं भी करते हैं। लेकिन मैं कषाय से कलुषित हूं, इसीलिए मैं इन दोनों ही प्रकार के वेश धारण नहीं करूंगा। इस समय मैं गेरुए वस्त्र धारण करूं। तो अलग श्रमणों से अलग अपनी एक वेशभूषा जो है वो ये मरीचि बनाता है। और पाप भीरु श्रमण जो होते हैं वो सचित जल तक का प्रयोग नहीं करते, कोई किसी प्रकार का आरंभ समारंभ नहीं करते। लेकिन मैं स्नान आदि का उपयोग भी करूंगा, जल का उपयोग करूंगा स्नान इत्यादि के लिए। तो इस प्रकार अपने कुछ नियम जो है वो ये मरीचि बनाता है और एक नया वेश धारण करता है। एक शिखा के साथ में अपने बालों का मुंडन करवाता है, गेरुए वस्त्र धारण करता है और उसके साथ ही एक त्रिदंडी भी अपने हाथ में रखता है। अब इस प्रकार का वेश धारण करके और जो मरीचि है वो भगवान के साथ साथ विचरण करने लगता है, बिना भगवान की आज्ञा लिए। जब साधुपना लिया था, जब दीक्षा ली थी, तो आज्ञा ली थी भगवान की, भगवान से दीक्षा ली थी। लेकिन इस दीक्षा से निकलने का, इस साधुत्व को छोड़ने का, इस वैराग्य को छोड़ने का और अपने लिए नियम, नए नियम बनाने का ये जो निर्णय था, ये भगवान से पूछ कर नहीं लिया, अपने आप ही ये निर्णय ले लिया मरीचि ने। तो इस प्रकार का वेश स्वतः ही अपने आप ही भगवान के हाथ को छोड़ देना चाहा। तो ये निर्णय तो ले लिया, लेकिन भगवान के प्रति भक्ति मरीचि की समाप्त नहीं हुई। मरीचि को लगा कि मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है, मैं इतना सामर्थ्यवान नहीं हूं कि श्रमण परंपरा का सही साधु बन करके और जी सकूं और साधुत्व की वेशभूषा में रह करके, साधु बन करके और गलत करूं,
इससे अच्छा है कि मुझ में जितना सामर्थ्य है मैं उतना ही करूं। गलत नहीं था मरीचि, लेकिन कहीं अपने पुरुषार्थ को, उस प्रबल पुरुषार्थ को खो बैठा था। तो इस प्रकार के वेश को धारण करके और मरीचि भगवान के साथ विचरण करने लगा। क्यों विचरण करने लगा भगवान के साथ ही? क्योंकि अपने सामर्थ्य को तो पहचान गया था, मगर अपनी भक्ति को नहीं खोया था मरीचि ने। अब जो भी मरीचि के जहां भगवान का समवसरण लगता, वहीं पर बाहर अपना डेरा डाल करके और अपने उन्हीं वस्त्र में, उसी चोटी में, उसी त्रिदंडी में वो जो है वो बैठ जाता। और आने वाले जो भी लोग होते, जो भी मरीचि के पास आते, उन्हें भगवान का मार्ग बताता। भगवान सही, भगवान का धर्म सही, जाओ भगवान के पास जाओ और उनका धर्म अंगीकार करो। स्वयं सामर्थ्यवान नहीं पा रहा था अपने आप को, लेकिन फिर भी राह गलत नहीं थी, सभी को सही राह की ओर भेज रहा था। भगवान के पास शिष्य बनने के लिए भेज रहा था मरीचि। एक बार की बात है कि चक्रवर्ती भरत जो है वो भगवान से प्रश्न पूछते हैं। भगवान का समवसरण लगा हुआ था और चक्रवर्ती भरत वहां आते हैं और आकर के और प्रश्न पूछते हैं कि भंते, आपकी इस सभा में कितने कितने तपस्वी लोग हैं, कितने कितने ज्ञानी लोग हैं। Just 1 second. 1 moment. सॉरी, वो साइलेंट कर दिया मैंने। तो वो कहते हैं कि इतने इतने ज्ञानी जन, इतने इतने तपस्वी जन, कितने कितने लोग हैं, कितने कितने साधु हैं आपके इस चतुर्वेद संघ में। तो आपकी इस इतनी बड़ी सभा में क्या कोई कितने कितने श्रावक हैं, श्राविकाएं हैं, कितने कितने देव हैं जो इस समवसरण में हैं। तो भंते, आपकी इस सभा में आज ऐसा कोई भी जीव है क्या? ऐसा कोई भी जीव है जो इस अवसर्पिणी काल में आपके समान तीर्थंकर बनेगा? इतने इतने तपस्वियों, साधकों में क्या ऐसा एक भी जीव है जो आपके समान इस सभा में, जो इस अवसर्पिणी काल में आपके समान तीर्थंकर बनेगा भविष्य में? अब वहां समवसरण के बाहर द्वार पर कौन है? वहां पर मरीचि खड़ा है। और मरीचि के मन की इच्छा क्या थी? कि मुझे तीर्थंकर भगवान ऋषभ के जैसा ही बनना है। सवाल पूछ लिया भरत ने, मगर ये मन का सवाल किसका था? ये सवाल था मरीचि का। क्यों? क्योंकि मरीचि के मन में तहे दिल से सिर्फ एक ही इच्छा, सिर्फ एक ही तमन्ना थी, मुझे ऋषभ देव जैसा बनना है, मुझे अपने दादा जैसा बनना है। और ये सवाल पूछ लिया भरत ने। और मरीचि तो उस उस स्थान को, उस साधुत्व को छोड़ करके और एक त्रिदंडी बाबा बन चुका था, जो ऋषभ देव भगवान के समवसरण के साथ साथ चलता था। उसके मन में आया कि ये सवाल प्रभु भरत ने नहीं पूछा है, मेरे पिता ने नहीं पूछा है, ये मेरी आत्मा का सवाल है, ये मेरे भविष्य का सवाल है। और हाथ पांव मानो कांपने लगे, एक नर्वसनेस सी आने लगी अपने स्थान पर जाकर के, और मरीचि बैठ गया। भगवान फरमाते हैं कि भरत, इस सभा में ऐसा कोई जीव नहीं है, ऐसा कोई जीव नहीं है जो इस अवसर्पिणी में तीर्थंकर बनेगा। इस सभा में तो ऐसा कोई जीव नहीं है जो इस अवसर्पिणी में तीर्थंकर बनेगा। लेकिन समवसरण के बाहर तुम्हारा पुत्र मरीचि बैठा है।
समोसरण के बाहर तुम्हारा पुत्र मरीचि बैठा है और वो इसी भरत क्षेत्र में अंतिम तीर्थंकर बनेगा। अंतिम तीर्थंकर बनेगा, मेरे जैसा तीर्थंकर बनेगा, तुम्हारे जैसा चक्रवर्ती बनेगा। और जो मैं नहीं बना, तुम नहीं बने, हम दोनों नहीं बने, वैसा वासुदेव भी बनेगा। इसी अवसर्पिणी में वासुदेव भी बनेगा, मेरी तरह तीर्थंकर बनेगा, तुम्हारी तरह चक्रवर्ती बनेगा, और हम दोनों ही नहीं बने, वैसा वासुदेव भी इस अवसर्पिणी काल में बनेगा। कौन? मरीचि, तुम्हारा पुत्र, जो इस समोसरण के बाहर बैठा हुआ है। अंतिम तीर्थंकर इस अवसर्पिणी काल का भरत क्षेत्र में बनेगा। तो अब जो भरत है इस बात को सुनते हैं, तो सुन करके उन्हें लगता है कि भविष्य में होने वाले आखिरी तीर्थंकर भी यहीं विराजमान है। और वो जाते हैं और मरीचि को ये बात बताते हैं, और साथ ही मरीचि को ये भी कहते हैं कि मैं प्रणाम करता हूं। भरत को लगता है कि कहीं मरीचि को ये ना लग जाए कि अभी इस वक्त वो जो कर रहा है वो सही ना मान ले, उसे मैं उसे प्रणाम कर रहा हूं, कहीं ऐसा ना मान ले। इसीलिए भरत जी मरीचि से कहते हैं कि तुम जो इस समय वर्तमान में हो, मैं उस स्थिति को प्रणाम नहीं कर रहा हूं, उसे नमन नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारे भविष्य को नमन कर रहा हूं, तुम्हारी भविष्य की स्थिति को नमन कर रहा हूं। अब इस बात को जब मरीचि ने सुना, भरत जी की बात को सुना, तो मरीचि बहुत प्रसन्न हुआ, अत्यंत प्रसन्न हुआ, और बोलने लगा, आद्यो हम वासुदेवानाम, पिता में चक्रवर्ती नाम, पितामहो जिनेन्द्राणाम, ममाहो उत्तमम कुलम। कि मैं आगे चल करके और वासुदेव बनने वाला, मेरे पिता चक्रवर्ती, प्रथम चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती, मेरे पितामह जिनेन्द्र, प्रथम जिनेन्द्र, प्रथमम जिनेन्द्रम, और ऐसा उत्तम कुल, जो उनकी परदादी, वो सबसे पहली इस अवसर्पिणी काल में मोक्ष जाने वाली स्त्री, ऐसा उत्तम कुल, ऐसा उत्तम कुल मुझे मिला है। मेरा कुल कितना ऊंचा है। उसने एक गलती की थी कि उसने जो अपना पुरुषार्थ है उसे कमजोर कर लिया था, या ये मान लिया था कि मैं सच्चे धर्म का पालन नहीं कर पाऊंगा, परिशहों को सहन नहीं कर पाऊंगा। मगर उससे भी बड़ी गलती अभिमान, उससे भी बड़ी गलती घमंड, कि मेरा कुल कितना ऊंचा है। पतन की ओर ले जाने वाला, गिराने वाला एक सबसे बड़ा कारण क्या? अभिमान, घमंड, जिसके कारण जो बाहुबली है वो कितने समय तक तपस्या करते रहे, लेकिन उन्हें केवल ज्ञान उपलब्ध नहीं हुआ था। ऐसा घमंड मरीचि में आ जाता है कि मेरे पिता प्रथम चक्रवर्ती हैं, मेरे दादा पहले तीर्थंकर हैं, मेरी परदादी पहली मोक्षगामी स्त्री हैं, और मैं भी तीर्थंकर बनूंगा, वासुदेव बनूंगा, और चक्रवर्ती भी बनूंगा। ओहो, मेरा कुल कितना उत्तम है, कितनी रिद्धि, कितनी समृद्धि। इस प्रकार अपनी उस त्रिदंड को उछालने लगा, और उछाल करके और नाचने लगा, और इतना कुल का मद किया, इतना कुल का घमंड किया, इतना कुल पर गर्व किया, कि मरीचि के उस समय भयंकर नीच गोत्र का बंध हो गया, नीच गोत्र का बंध हो गया। एक दिन की बात कि मरीचि बीमार हो गया, मरीचि बीमार हो गया, और जब वो बीमार हुआ तो कोई भी उसकी सेवा के लिए नहीं आया, कोई उसकी सेवा के लिए नहीं आया, अकेला तड़पता रहा मरीचि।
उस दिन मरीचि के मन में, उस कष्ट के समय मरीचि के मन में आया कि मैं हर जगह भगवान के समवसरण के साथ साथ चलता हूं, मेरा खुद का सामर्थ्य नहीं था, इसीलिए मैंने साधुत्व को छोड़ दिया, लेकिन मैं फिर भी समवसरण में साथ साथ चलता हूं, साथ साथ चलता हूं, और जो भी व्यक्ति आता है उसे भगवान के पास भेजता हूं, समझाता हूं, भगवान का शिष्य बनाता हूं। लेकिन आज जब मुझे तकलीफ हुई तो उन शिष्यों में से कोई भी शिष्य मेरी सेवा करने के लिए नहीं आया, कोई नहीं आया। आगे से अगर कोई व्यक्ति आया तो मुझे उसे अपना शिष्य बनाना चाहिए, ना कि उसे भगवान के पास भेज देना चाहिए। एक और कलुषित विचार, एक और कलुषित विचार, और मरीचि स्वस्थ हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, और वही पुराना कार्यक्रम उसका चालू हो जाता है। अपना कोई भी शिष्य अभी तक मरीचि ने नहीं बनाया था। अब क्या है कि उसने सोचा कि मेरा शिष्य भी एक तो होना चाहिए। एक बार वहां राजकुमार कपिल आता है, राजकुमार कपिल आता है, और राजकुमार कपिल जो है वो मरीचि के पास जाता है, मरीचि के पास जाता है। भीतर की शर्म तो शायद समाप्त हो गई थी, लेकिन आंखों की शर्म अभी थी, अभी भी बाकी थी। इसीलिए जो मरीचि है वो राजकुमार कपिल को भी भगवान के पास दीक्षा लेने के लिए भेजता है, दीक्षा लेने के लिए भेजता है। राजकुमार कपिल वहां जाता है, और वहां जाकर देखता है इतने सारे साधु, इतने सारे लोग, यहाँ मेरा नंबर कहाँ लगने वाला है। उसका मन नहीं जमा वहां पर, वापस मरीचि के पास आता है और आकर कहता है कि मैं तो आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मुझे आपका शिष्य बनना है। और मरीचि को और क्या चाहिए था, जो मांगा वो मुराद पूरी हो गई। इतने दिनों तक वो भगवान मन में तो था, मैं अपना शिष्य बनाऊं, लेकिन बना नहीं पा रहा था, हिम्मत नहीं हो पा रही थी। और इधर पुनः चल करके, और ये राजकुमार कपिल वापस आ गया, और उसने कहा कि मुझे वहां पर शिष्य नहीं बनना, मुझे तो आपका शिष्य बनना है, मुझे आपके साथ रहना है। और मरीचि ने जो नहीं करना था सो कर लिया, उस राजकुमार कपिल को अपना शिष्य बना लिया। और जो मरीचि हमेशा सदैव भगवान के मत को, भगवान के पथ को, भगवान की वाणी को, भगवान के धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताता था, अपनी चर्या को दुर्बल बताता था कि मुझ में इतनी शक्ति नहीं, इसीलिए मैं भगवान के पथ पर नहीं चल पा रहा हूं, पूर्णतया पालन नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन उस शिष्य के मोह में, उसे अपना शिष्य बनाने के मोह में, उस कपिल के व्यामोह में ये कहना शुरू कर दिया कि भगवान के मार्ग में भी धर्म है, और जो मैं कर रहा हूं उसमें भी धर्म है, मेरा मार्ग भी धर्म का मार्ग है। जब गलतियां होनी शुरू होती है तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद होती ही चली जाती है, संभलना बहुत जरूरी है। और इस प्रकार जो मरीचि है वो एक त्रिदंडी सन्यासी बन जाता है, अपने शिष्य बनाता है, और लोगों से कहता है कि ये नहीं कहता भगवान का मार्ग गलत है, वो कहता है भगवान का मार्ग सही है, लेकिन मेरा मार्ग भी सही है, मेरा मार्ग भी गलत नहीं है। अनेकों प्रकार की धाराएं उस समय मरीचि बनाता है, और आज तक भी कई धाराएं अभी तक उनमें से विद्यमान। तो इस प्रकार मरीचि एक त्रिदंडी सन्यासी के रूप में जो है वो जीवन बिताता है, और वहां से मर करके और पांचवें देवलोक में जाकर के और पैदा होता है।
तो देखिए, सम्यक्त्व का होना एक बात, और जो है वो उसे चरित्र में आना उसका सम्यक्त्व का, है ना, तो ये एक अलग बात। तो चरित्र कमजोर पड़ गया मगर सम्यक्त्व तो था। तो वहां से मर करके, और मरीचि का ये जो जीव है, जो नैसार का जीव था, फिर देवलोक के बाद मरीचि का जीव बना, ये जीव आगे जाकर के और पांचवें ब्रह्म देवलोक में देव के रूप में उत्पन्न होता है। 10 सागरोपम की स्थिति वाला एक देव बनता है मरीचि का जीव, और वहां पर देवता के अनेकों सुख, देवायुष्य के अनेकों सुख भोगता है। और जब ब्रह्म देवलोक का आयुष्य संपन्न होता है, तो उस आयु को संपन्न करके, और मरीचि का यह जीव जो भगवान महावीर का जीव है, ये एक ब्राह्मण के रूप में कोलाक सन्निवेश में उत्पन्न होता है, ब्राह्मण के रूप में मनुष्य जीवन को प्राप्त करता है। और इस जीवन में भी अंत में फिर से एक त्रिदंडी तापस ये मनुष्य बन जाता है, ये ब्राह्मण बन जाता है। और उस भव में उसका आयुष्य 80 लाख पूर्व का आयुष्य होता है। और इसके बाद भगवान महावीर का जीव अनेकों छोटे मोटे भव करता है। इन 27 भवों की जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन 27 भवों में उन छोटे छोटे भवों की गिनती भी नहीं। तो ये छोटे छोटे भव जो भगवान का जीव है, भगवान महावीर का जीव है, वो करता है। इसके बाद गिनती में जो भव आता है, छठा भव, वो फिर से मनुष्य का भव आता है। और फिर से एक पुना नामक नगरी में पुष्यमित्र नामक ब्राह्मण के रूप में भगवान का जीव पैदा होता है, और 72 लाख पूर्व का आयुष्य। और उसके बाद कुछ समय तक इस भव में वो गृहस्थ बन करके रहता है, और आखिर एक जो है वो साधु बन जाता है। अब यहाँ से मर करके और 7वें भव में फिर से जो है वो सौधर्म देवलोक में देव बनता है। सौधर्म देवलोक यानी प्रथम देवलोक में देवता के रूप में आता है। अब वहां से मर करके और 8वें भव में फिर से भगवान का जीव मनुष्य बनता है। नैसार का ये जीव, मरीचि का ये जीव मनुष्य बनता है। एक चैत्य सन्निवेश में अग्निहोत्र ब्राह्मण बनता है, और वहां पर अंत में जो है वो फिर से परिव्राजक बन जाता है। आयुष्य 64 लाख पूर्व। अब 9वें भव में फिर से स्वर्ग, इस बार दूसरा देवलोक, सौधर्म के बाद ईशान देवलोक में, वहां पर मध्यम स्थिति वाला देव बनता है। 10वां भव, और इस 10वें भव में फिर से मनुष्य बनता है, और इस बार वो एक अग्निभूति ब्राह्मण बनता है। और आखिर में फिर से जो है वो परिव्राजक बन करके और दीक्षा स्वीकार करता है। आयुष्य इस बार 56 लाख पूर्व का आयुष्य होता है। तो इस प्रकार देवता का भाव, मनुष्य का भाव, देवता का भाव, मनुष्य का भाव, 11वें भव में फिर से इस बार तीसरे देवलोक में सनत कुमार देवलोक में जाकर के और देव बन जाता है भगवान का जीव। 12वें भव में फिर से मनुष्य, और फिर से ब्राह्मण, भारद्वाज नाम का ब्राह्मण श्वेतांबिका नगरी में भगवान का जीव बनता है, और वहां भी अंत समय में फिर से दीक्षा ले लेता है। और 44 लाख पूर्व का उनका आयुष्य होता है, और वहां से च्यवन करके इस बार जो है वो चौथे देवलोक में, देख रहे हैं, सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, और अब महेंद्र देवलोक, चौथे देवलोक में देव बनता है भगवान का जीव। और यहाँ का आयुष्य पूर्ण करके फिर से अनेक छोटे भव करता है। इसके बाद गणना में, गिनती में जो
14वां भव आता है, उसमें फिर से राजगृह नगर में एक स्थावर नाम का ब्राह्मण भगवान का जीव होता है, और फिर से अंत में इस भव में परिव्राजक बनता है, दीक्षा लेता है, और 34 लाख पूर्व का आयुष्य पूर्ण करके इस बार 5वें देवलोक में, ब्रह्म देवलोक में देव बनता है भगवान का जीव। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और फिर 5वां देवलोक। लेकिन हर जीवन में, हर जीवन में वो जो है वो मनुष्य जब बनता है तो ऊंचे कुल में जन्म नहीं लेता है। ऐसा भयंकर भगवान के जो है वो नीच गोत्र का के बंध जो है वो बंधा हुआ होता है। अब 16वां भव, 16वां भव मनुष्य के रूप में, वहां से च्यवन करके, ब्रह्म देवलोक से च्यवन करके, और विश्वभूति नामक एक राजकुमार के रूप में जन्म लेता है, विश्वभूति राजकुमार। और ये विश्वभूति राजकुमार का जो जन्म होता है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट उनका आयुष्य होता है, क्योंकि इसी जन्म में आगे चल करके और निहाना लेते हैं और वासुदेव बनते हैं आने वाले भाव में। तो विश्वभूति की जो कहानी है, विशाख नंदी और विश्वभूति दोनों भाई होते हैं चचेरे, और इनके बारे में हम जानेंगे कल के सेशन में। तो आज हम सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। रेखा जी, कमिंग बैक टू यू। एंड हाँ जी, बहुत बहुत इस इनकन्वीनियंस के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आई डोंट नो अचानक क्या हुआ कि जूम ने मीटिंग आईडी, पासवर्ड वगैरह सब चेंज कर दिया, तो मैंने नया आप लोगों के साथ शेयर किया। सब जगह शेयर भी नहीं कर पाई मैं इसे, लेकिन आई जस्ट ट्राई एंड अपलोड इट ऑन यूट्यूब। रिकॉर्डिंग कर ली है। तो रेखा जी, कमिंग बैक टू यू। ओके, 1 second. Yeah, Rekha ji, are you able to unmute yourself now? थैंक यू संस्कृति जी। आज हमने छोटी छोटी चीजें जानी, समझी। पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर शुरू में कोई प्रॉब्लम हुई थी, नहीं हुई थी, हमें वो ध्यान में ही नहीं आता। हमें ध्यान में सिर्फ ये आता है कि आप अब बताने वाले हो कुछ। So, किसी को कोई क्वेरीज है आज के उसमें? I think 2 hands are raised. चैट में भी थैंक यू ही है। थैंक्स दिव्या जैन। Madhu Bachhawa ji is writing Jai Jinendra to everyone. Namita Dugar ji is writing thank you. Thank you so much, Namita ji. And Sudha Singhi Masisa is writing thank you. Bye. Thank you so much, Sudha Masisa, for always joining and being a part of the session. And Vijaya Bhutra ji is writing Kritagyosmi. आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद विजया जी for joining the session and being a part of the आध्यात्मिक जो ये हम चर्चा कर रहे हैं। एंड जय जिनेन्द्र संस्कृति जी। हाँ जी, दिव्या जी, इज दैट यू? हाँ, यस। जय जिनेन्द्र। जो महावीर भगवान का जीव जो सनत कुमार के देव में उत्पन्न हुआ था, वो 16 जो हमारे 25 बोल में आते हैं, 16वां बोल दंडक 14, उसमें का ही है क्या 11वां सनत कुमार? नहीं, आप फिर से बताइए, क्या कह रहे हैं आप? आपने कहा था कि मैंने कहा कि 11वां भाव जो था वो सनत कुमार यानी तीसरा देवलोक। हाँ, तीसरे देवलोक में जाकर के देव बनते हैं। हाँ, तो वो जो अपन 25 बोल में करते हैं सनत कुमार, सनत कुमार का दंडक 11वां, वो वही देव के है क्या? मतलब उधर ही उत्पन्न हुए थे? सनत कुमार का दंडक नहीं 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 25 बोल में आपने कहाँ पर किया कि सनत कुमार का दंडक? हम जब दंडक 24 करते हैं, दंडक 24, ठीक है, 1 मिनट में बता देती हूँ। हम जब दंडक की बात करते हैं तो दंडक में देवताओं के जो दंडक है वो 13 दंडक है, ठीक है ना? एक दूसरा से लेकर के 11वां, ये 10 भवनपति के दंडक है, भवनपति देवताओं के, ठीक है ना? और उसके बाद में आखिरी कौन से हो गए? 22, 23, 24,
तो 22वां है व्यंतर और बाणव्यंतर देवों के दंडक, ठीक है, जिसमें भूत पिशाच यक्ष राक्षस किन्नर किंपुरुष गंधर्व महोरग, और जो बाणव्यंतर है आनपनी पानपनी सीवाई भूई वाई ये सब है। और इसके बाद है ज्योतिष सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा। और जो 24वां दंडक है वो वैमानिक देवताओं का दंडक है। तो इस वैमानिक देवताओं का ये जो दंडक है इसमें 12 देवलोक है, ठीक है ना, सौधर्म ईशान सनत कुमार महेंद्र ब्रह्म लांतक शुक्र सहस्त्रार आनत प्राणत तारण अच्युत, ये 12 वैमानिक देवलोक हैं। उसके बाद 9 अनुत्तर विमान 9 ग्रैवियक हैं, और उसके बाद 5 अनुत्तर विमान हैं। तो ये सारे के सारे उस 24वें दंडक में आ जाते हैं, ठीक है ना। आप म्यूट हो गए हैं, दिव्या जी, मैं सुन नहीं पा रही हूँ हाँ आपको। दिव्या जी आप अनम्यूट करना पड़ेगा, रेखा जी एक बार फिर से अलाउ करिएगा। हाँ, कर दिव्या दिया जी, मैंने। हाँ हाँ जी दिव्या, जय जिनेन्द्र, ये जो हाँ जी। अपन जो 11वें सनत कुमार है उससे रिलेटेड नहीं है ये। नहीं 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 नहीं, ये कौन ये से 11वें सनत कुमार की बात कर रहे हैं आप? जो ये जो 16वां जो ये जो 16वां बोल है ना दंडक 14, उसमें सनत कुमार का दंडक दंडक 11वां 24, ऐसे दंडक आता है। 24, 16वां बोल दंडक 24। हाँ, तो एक आता है सनत कुमार का दंडक 11वां। ओहो, नहीं 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 नहीं, मैं समझ गई, आप हाँ भवनपति देवताओं की बात कर हाँ रहे हैं। हाँ, उससे सनत रिलेटेड कुमार नहीं है ना सनत ये। कुमार सनत कुमार, ये भवनपति देवता ये हाँ, अलग है। ये यहाँ पर अलग हम है। वैमानिक देवलोक जो 24वां दंडक है ना, हाँ, वैमानिक देवलोकों का, उसमें से जो सनत कुमार देवलोक है सौधर्म ईशान सनत कुमार, तीसरा वैमानिक देवलोक, ये 24वें दंडक में आता है, डन डन डन। ठीक है ना, हम्म। राइट। ओके, राइट अ, दिव्या जी। कुसुम और जी को भी कुछ पूछना था, मैंने उनको उनका बोल कर दिया है। ठीक है, कुसुम जी फरमाइए। जय जिनेन्द्र। हाँ मेरा प्रश्न था कि जो ये गेरुए वस्त्र धारण करता है मरीचि, भावों का हाँ बहुत जी, अच्छा वर्णन, भावों का आपने बहुत अच्छा वर्णन किया, अच्छा लगा। जी जो धन्यवाद, हाँ जी। गेरुए वस्त्र जो मरीचि धारण करता है, तो ये परंपरा क्या है यहाँ जी, यहीं से ही हमारे अब तक चल रही है, जो अभी भी साधु गेरुए वस्त्र हमने धारण जब करते कुसुम जी हैं। ऋषभनाथ भगवान, जी जी, हमने जब ऋषभनाथ भगवान की चर्चा की थी तो उस समय कई कारण बताए गए थे कि ये जो चोटी धारण की थी, एक बार इंद्र ने भी कहा था भगवान से कि भगवान जब वो पंचमुष्टि लोचन कर रहे थे तो आखिरी लोचन जब कर रहे थे तो इंद्र ने कहा कि भगवान रहने दीजिए, अच्छा लग रहा हम्म। है। तो कहते हैं हाँ भगवान ने रहने दिया था, है ना, 4 मुष्टि लोचन किया हाँ था उस हाँ, समय। चार तो मुश्किल। हो सकता है वहां से कोई शुरुआत हुई होगी, या ये जो गेरुए वस्त्र है वहां से शुरुआत हुई होगी। तो ये सिर्फ क्या है कि उस समय की कुछ चीजें हैं जो धारण की, अब ये उसी समय की या उससे पहले भी किसी ने की, बहुत श्योरिटी के साथ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, कई जगह वर्णन आता है कि शायद मरीचि के साथ ही ये जो गेरुए वस्त्र और त्रिदंडी को धारण करना है, ये शायद वहां से प्रारंभ हुआ है। बट 100% श्योरिटी के साथ हम नहीं कह सकते, क्योंकि अनेक चर्चाएं हैं। भरत ने भी एक बार ऐसा किया था कि विभिन्न वर्णों में अपने राज्य को विभाजित किया था, और वहां पर एक वर्ण ऐसा रखा था जो कि केवल अध्ययन का काम करते हैं, और उनको उन्होंने ब्राह्मण का नाम दिया था, जो इस हम्म। प्रकार का वेश धारण करते थे। हो सकता है वहां से प्रारंभ हुआ हो ये जो परंपरा है। लेकिन हाँ, मरीचि ने भी इस प्रकार के का वेश धारण किया था। हाँ, तो अभी आजकल भी हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार के साधु वेश धारण करते हैं, तो हो जी सकता है ये जी, परंपरा वहां से आई और ऐसा इसलिए। कोई जरूरी नहीं है कि किसी ने अगर गेरुआ वस्त्र धारण किया है तो वो साधु नहीं है। केवल वस्त्र या केवल सफेद या गेरुआ होने से ही कोई साधु नहीं होता है ना। कोई भी व्यक्ति, अब आप समझिए, मैं कई बार हम चर्चा करते हैं कि हमें बार बार भावना भानी चाहिए कि हम साधु बने, है ना। तो हमें लगता है कि भाई हम इस भाव में कैसे साधु बनेंगे। अब समझिए एक व्यक्ति मरणासन्न है, हमारा भी अंत समय किसी दिन आएगा, और उस समय हम ये सोचें कि अब हम पूर्णतया हिंसा को छोड़ देते हैं, अब हम पूर्णतया असत्य को छोड़ देते हैं, पूर्णतया आचौर्य को धारण कर लेते हैं, पूर्णतया परिग्रह को छोड़ देते हैं, पूर्णतया अब्रह्मचर्य को छोड़ देते हैं। लीजिए, हम त्याग कर लिया और हम पंच महाव्रतधारी बन गए। अगर मरु देवी माता हाथी के औहदे पर बैठे हुए मोक्ष जा सकती थी तो उन्होंने छठे गुण स्थान को पार करके ही उस मोक्ष की स्थिति को प्राप्त किया है। तो हम भी कर सकते हैं, ये हमारे साथ भी हो सकता है अंत समय में। और वस्त्र कैसे हैं उस समय? श्रावक के,
है ना? हो सकता है किसी पलंग पर लेटे लेटे आप में साधुत्व आ जाए। ये तो गुण स्थानों की बात है। छठा गुण स्थान आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है? तो गेरुआ वस्त्र है इसीलिए उसमें साधुत्व नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आज के समय में हमारे जो साधु यानी जो पंच महाव्रतधारी शुद्ध हैं, वो श्वेत वस्त्र या दिगंबर वस्त्र धारण यानी कि नहीं वस्त्र को धारण करते हैं। ठीक है ना? राइट। बहुत सुंदर। जी जी, धन्यवाद। और एक कोई? जने सरला जी ने भी हाथ उठा किया हुआ है। जी मैंने सरला जी को भी कुछ पूछना था। सरला जी, मैंने हाँ आपको अनम्यूट कर दिया है। जी, हाँ, जय जिनेंद्र भाई। जय जिनेंद्र साहब। जय जी जिनेंद्र, आपका क्लास जी, बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं भाई। मेरे को आपका बावन बोल की क्लास चाहिए, यूट्यूब में सब नहीं मिल रही है, कैसे निकालूं? 52 बोल की क्लास चाहिए। ठीक है, वैसे तो यूट्यूब में सारा है। आप या तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे थोड़ा सा इजीली आ जाता है। और नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगी उसके। ठीक है भाई, मेरे को चाहिए। बहुत अच्छा आपने बताया बावन बोल का डिटेल। तो कोई कोई नहीं मिल रहा है, 3-4 ही मिला है मेरे को, 3-4 ठीक है, क्लास जो हुई है नहीं आपकी। मिला आप मैसेज कर दीजिएगा मुझे, रेखा जी, किसी को भी कर दीजिएगा, हम आपको फॉरवर्ड हाँ, कर देंगे मैं भेज लिंक, है दूंगी। ना? हाँ, बहुत बहुत जी, धन्यवाद भाई, बहुत अच्छा क्लास चल रहा है आपका। थैंक यू। रेखा आपका जी भी को भी बहुत थैंक बहुत यू धन्यवाद सरला जी, बहुत समय बहुत दे रहे शुक्रिया। हैं। मैं तो सोचती हूँ आप कैसे इतना कैसे ज्ञान में कभी मतलब पूछना चाहती हूँ कि आप कैसे ज्ञान इतना अर्जन किया, और बताने का स्टाइल भी इतना अच्छा आपका। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सरला जी, हम सबका ज्ञान तो भगवान की असीम ज्ञान के सामने बिंदु मात्र भी नहीं है। कुछ शब्दों नहीं का फर्क हो सकता है, थोड़े शब्द इधर ज्यादा उधर कम, बाकी हम नहीं सबका करीब करीब बराबर सा ही ज्ञान है। पर हाँ, नहीं हम सबको जरूर करते हैं कि एक दिन उस अपूर्व ज्ञान को प्राप्त करें हम, है ना? तो केवल ज्ञान की तरफ बढ़ने की कोशिश है हम सभी की। तो बहुत जी, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपका भी बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद। चैट्स में कुछ मैसेजेस और हैं, विजया जी फरमाती हैं। रेखा जी, वुड यू लाइक टू रीड इट, जो विजया जी ने हाँ लिखा जी, है? विजया जी ने लिखा है, जब आप बोलते हैं और तल्लीनता से जब और सुनते तल्लीनता हैं, से। तो ऐसा लगता है कि हर दृश्य जीवंत हो उठा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद विजया जी, इतने विनम्र शब्दों के लिए। समृद्धि जी ने कृतज्ञ उसमें लिखी है। समृद्धि जी, थैंक यू सो मच। इट्स एन अल्टीमेट प्लेजर सीइंग यू इन द सेशन टुडे। लवली सेशन यू आर राइटिंग, वंडरफुल। एंड हाँ जी, दिव्या जी, आज की क्लास यूट्यूब पर अपलोड होगी? जी हाँ बिल्कुल होगी जी, दिव्या जी, मैं इसे अपलोड कर दूंगी क्लास को। आज नहीं राइट। आई पे। हाँ, आज यूट्यूब पे नहीं हुआ क्योंकि मैं ज्वाइन नहीं करवा, उसको लाइव हाँ खोल वो नहीं मैं पा रही थी। कितनी लेकिन देर मैं से इसको सोच रही वापस, थी, हुआ जी नहीं। जी जी, मैं कर दूंगी इसको। आज कुछ प्रॉब्लम कंफ्यूजन हो गया कुछ जूम पे, मैं कर दूंगी इसको। हाँ जी, राइट। तो रंजना ठीक जी भी दिख रही हैं, उनका वीडियो दिख रहा है। रंजना जी, जय जिनेन्द्र। सो चलिए, आप सभी से बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। रेखा जी, शुड वी बी हाँ जी, साइनिंग ऑफ नाउ? हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू एवरीवन। जय जिनेन्द्र। कल मिलते हैं। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।